In today's video, we will be covering this chapter, A Case of Suspicion, NIOS Class 12th. So, सस्पिशन मतलब कि शक. कैसा केस है शक का. Section 1. So in this video we will be covering two sections, and in the part 2 we will be covering another two sections. He threw back the covers and sat up on his bed, his feet feeling along the cold floor for his house slippers, the telephone ringing insistently a little distance away. तो वो मतलब कवर्स फेंक के और अपने बेड पे फट से बैठ जाते हैं, और फिर उनके जो फीट होते हैं वो उस कोल्ड फ्लोर को छी रहे होते हैं, फ्लोर को जो बहुत ही ठंडा होता है, और वो किस सर्च में होते हैं, अपनी स्लीपर्स के सर्च में. और उनकी थोड़ी दूर ही उनका जो टेलीफोन है वो इंसिस्टेंटली मतलब कि कंटिन्यूसली बज रहा होता है. He turned on the light and walked to the phone and took down the receiver. This is Dr. Benson, he said. तो वो अब लाइट ऑन करते हैं और फ़ोन के पास जाते हैं, फ़ोन को उठाते हैं और बोलते हैं, दिस इज़ डॉक्टर बेंसन स्पीकिंग. The November wind was bringing sounds of winter as it blew around the little white house. तो उनका जो घर होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का और छोटा सा ही होता है. उसके नवंबर का महीना था, मतलब कि विंटर का महीना था, तो ठंडी हवाएं चल रही थी. द डॉक्टर गॉट इनटू हिज क्लोथ्स. तो वो अपने कपड़े पहन लेते हैं. ही वेंट टू द टेबल एंड stared a moment at his watch, his spirit complaining at the job ahead of him. तो मतलब उनको अभी जो कॉल आया होता है वो उस कॉल को अटेंड करते हैं और फिर वो अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं. सो डॉक्टर को तो कभी भी बुला लेते हैं, रात में, सुबह, शाम, कभी भी. तो इस इतनी रात में उनको बुलाया है, तो इसलिए वो बहुत ही कंप्लेन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे इतनी रात में कौन बुलाता है, इतनी रात में भी चैन नहीं मिल रहा, ऐसे सब वो बोलते हैं. 2 o'clock. तो क्या समय हो रहा होता है, रात के 2 बज रहे होते हैं. His mind also complained at the horrible hour, and he wondered why children had to be born at such improper times. तो वो बस ऐसे ही अपने आप से बोल रहे होते हैं कि अरे 2 बजे किसको पैदा होना होता है. He took up 2 small handbags, the short pill bag as the people of the town knew it, and the long obstetrical case, the baby bag they called it. तो वो अपने सारे बैग्स तैयार करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ इस पैराग्राफ समझ के आ रहा होता है, इन लाइन्स को पढ़ के समझ आ रहा है कि उन्हें किसके लिए जाना है, उन्हें डिलीवरी के लिए जाना है. तो उसके लिए वो अपने बैग्स लेते हैं और वो सारे जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं डिलीवरी करने के लिए उसे लेते हैं. ऑब्स्टेट्रिकल केस मतलब कि उससे रिलेटेड ही, डिलीवरी से. Dr. Benson stopped a moment to light and then put the packet of cigarettes in his overcoat pocket. तो वो अपनी सिगरेट जा रहे होते हैं वो घर से, तो वो अपने जो उन्होंने कोट पहन रहा होता है, पहन रखे होते हैं, उससे सिगरेट निकालते हैं और उसे लाइट करते हैं, जलाते हैं. The wind felt like a surgeon's knife at his face as he opened the door and ran, bending low around the driveway to the garage. तो वो जैसे गेट खोलते तो इतनी तेज़ी ठंडी हवाएं चल रही होती कि ऐसा लग रहा होता उनके मुंह को चीर के जा रही होती. और फिर वो अपने गैराज में चले जाते. His car started with difficulty, coughed half a dozen times as he drove down the driveway, but then began to run more smoothly as he turned down Grass Street and onto the deserted highway.
तो उनकी गाड़ी बहुत ही, क्योंकि सर्दियों का समय तो जम जाती है ना कार थोड़ी सी, तो वो बहुत ही बार उसे चलाने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही देर में जाके चलती है। फिर वो थोड़ी देर जब उसे चलाने लग जाते हैं तो वो स्मूथली फिर चलने लग जाती है। तो वो पहले ग्रास स्ट्रीट जाते हैं और फिर वहाँ से वो हाईवे की ओर निकल लेते हैं। Mrs. Oatsole, who Dr. Benson was on his way to visit, already had almost a dozen children, but it seemed to the doctor that never once had she had a baby in good weather nor in daylight. So वो किसके घर जा रहे होते हैं? मिसेस ओट्सोले के घर। वहाँ पे उनके पहले ही दर्जन, मतलब कि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो उनके 12 चिल्ड्रन, मतलब एग्जैजरेट करके बोल रहे होते हैं ऑथर कि उनके इतने बच्चे तो पैदा हो गए हैं, और लेकिन कभी भी उनका बच्चे जो हैं वो सही अच्छे वेदर में और डे लाइट में पैदा ही नहीं होते। एंड वाइल डॉक्टर बैंसन वॉज अ कंट्री डॉक्टर, ही वॉज स्टिल अ यंग मैन, and he couldn't find the pleasure that his father, the old dog Benson, had found in seeing Oates. The father always 2 or 3 babies behind in payments of his baby bills. तो वो डॉक्टर बैंसन बोल रहे होते हैं कि मुझे कभी भी वो प्लेजर नहीं मिला जो मेरे फादर को मिलता था, वो खुशी जो मेरे फादर को मिलती थी ओट सोले को देखकर, मुझे वो कभी नहीं फील हुई। और जबकि मेरे वो जो ओट सोले हैं वो सही समय पे पैसे भी नहीं देती थी, हमेशा उनके 2 और 3 बच्चों का बिल जो है वो पेंडिंग ही रहता था, फिर भी मेरे फादर को उनसे मिलना अच्छा लगता था। तो ये मुझे समझ नहीं आया। So let's read the section 2. It was a long ride to the Sole farm, and the sight of a man walking alone along the country road, as seen just ahead by the lights of the car, was a welcome relief to the doctor. So वो बहुत उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा था सोले फार्म तक जहाँ पे उन्हें जाना था, और फिर उनको बीच में एक इंसान मिला, एक अकेला, वो बिल्कुल अकेले चल रहा था, और उन्हें थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा अच्छा लगा ये देखकर। He slowed down and looked at the man walking along with difficulty against the wind, a little package under his arm. तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और उस इंसान को देखा, तो वो बड़ी डिफ़िकल्टी से विंड से लड़ता हुआ चल रहा था, और उसके हाथ के नीचे, एक हाथ के नीचे पैकेज था छोटा सा। Coming alongside, Dr. Benson stopped and invited the man to ride. तो उन्होंने उस इंसान को बोला कि आ जाओ तुम मेरे साथ चलो। द मैन गॉट इन। तो मैन जो था, वो बंदा, वो गाड़ी में बैठ गया। आर यू गोइंग फार? आस्क्ड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम यहाँ पे ही जा रहे हो क्या? आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट, सेड द मैन। तो वो इंसान बोलता है कि मैं जा रहा हूँ डेट्रॉइट। A rather thin man with small black eyes filled with tears from the wind. तो अब ऑथर जो है उसका अपीयरेंस बता रहे हैं उस इंसान का, कि वो बहुत ही पतला सा था और उसकी छोटी छोटी आँखें थी और ब्लैक थी फुली, और उसमें से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो ठंड की वजह से हमारे आंसू आने लग जाते ना ऐसे फेस से जब जा रही होती ठंडी ठंडी हवाएं। और वो इंसान जो है वो पूछता है डॉक्टर से, कुड यू गिव मी अ सिगरेट? क्या मुझे सिगरेट दे सकते हैं? डॉक्टर बैंसन अनबटन्ड हिज कोट, देन रिमेंबर द सिगरेट्स इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। तो डॉक्टर बैंसन ने, जो हमारा कोट होता है उसके अंदर एक पॉकेट होती है, तो उनने पहले वहाँ पे ढूंढी, पर वहाँ पे नहीं मिली, तो उनने जो कोट की बाहर वाली पॉकेट है वहाँ पे देखा। He took out the packet and gave it to the rider, who then looked in his own pockets for a match. तो उन्हें मिल गई और उनने उसको दे दी, और वो जो इंसान था वो मैचिस स्टिक्स, मतलब कि माचिस की तिल्ली ढूंढने लग गया अपने पास। When the cigarette was lighted, the man held the packet
pocket a moment, then asked, "Do you mind, mister, if I take another cigarette for later?" तो उसने सिगरेट को लाइट किया और फिर उसने उसी समय पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर समय बाद एक और सिगरेट ले सकता हूँ. The rider shook the packet to remove another cigarette without waiting for the doctor to answer. तो मतलब वो उसने बिना पूछे ही उनसे, डॉक्टर उतने में उन्हें उसे परमिशन देता, उसने डॉक्टर के जो पॉकेट है उसमें हाथ डाला. डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड टच हिज पॉकेट, और डॉक्टर बेंसन को फील हुआ कि उसने उनका सिगरेट पॉकेट में से ले ले खुद ही लेने लग गया है, डॉक्टर बेंसन की परमिशन के बिना ही. "I will put them in your pocket," the little fellow said. फिर वो बोलता है कि मैं रख दूंगा, आप चिंता मत करिए. डॉक्टर बेंसन put his hand down quickly to receive the cigarette and was a little irritated to find them already in his pocket. तो फिर वो उतने में उसे बोलते ही डॉक्टर बेंसन कि और अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहे थे कि सिगरेट वापस लेने के लिए, उसने वापस से उनके पॉकेट में खुद ही जाके सिगरेट रख दी. और इसको देखकर वो थोड़ा सा इरिटेटेड फील हो गया कि अरे बिना पूछे ही सिगरेट ले रहा है, रख रहा है. A few minutes later, Dr. Benson said, "So you are going to Detroit?" तो कुछ समय बाद जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं कि तुम डेट्रॉइट जा रहे हो ना. "I am going out to look for work in one of the automobile plants." तो वो इंसान बोलता है कि हाँ, मैं वहाँ पे व्हीकल की कंपनी में काम ढूंढने जा रहा हूँ. "Are you a mechanic?" asked the doctor. तो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम मैकेनिक हो. "More or less, I have been driving a truck since the war ended." मैं ना जो वार के समय से ट्रक चला रहा हूँ, वो इंसान बोलता है. "But I lost my job about a month ago." सो 1 महीने पहले ही मेरे को मेरी जॉब से निकाल दिया गया था. "Were you in the army during the war?" तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम क्या आर्मी में थे वॉर के समय. "Yeah, I was in the ambulance section right up at the front." तो वो बोलता है हाँ, मैं ना एम्बुलेंस सेक्शन में था और राइट अप एट द फ्रंट मतलब बिल्कुल हेड वाली पोजीशन में था. "Drove an ambulance for 4 years." मैंने 4 साल तक एम्बुलेंस सेक्शन में काम किया. "Is that so?" said डॉक्टर बेंसन. तो डॉक्टर बेंसन कहते कि वाकई में. "I am a doctor myself. Dr. Benson is my name." मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बेंसन है. "I thought this car smelled like pills." The man laughed. तो वो बोल रहा कि मुझे तो लग ही रहा था क्योंकि आपकी कार में से दवाइयों की खुशबू आ रही थी, और फिर वो हंसने लग गया. Then he added more seriously, "My name is Evans." फिर वो एकदम से सीरियस हो गया और उसने बोला कि मेरा नाम क्या है, इवांस है. They rode along silently for a few minutes and the rider moved himself in a seat and placed his package on the floor. फिर वो थोड़े समय तक बिल्कुल गाड़ी में शांति रही, और थोड़ी देर बाद वो जो इवांस था वो अपनी सीट्स पे थोड़ा हलचल मची उसके, मतलब वो थोड़ा सा हिला, और फिर पता चला कि वो फ्लोर पे अपना पैकेज रख रहा था. As the man leaned over, Dr. Benson caught his first good look at the small cat-like face. तो वो जैसे ही झुक रहा था तो डॉक्टर बेंसन ने उसके मुंह का सबसे एक क्लोज लुक लिया, और उन्हें उससे और कैसा बताया कि वो कैसे मुंह का था, कैट लाइक था उसका, बिल्ली जैसा मुंह था उसका. The doctor also noticed the long deep scar on the man's cheek, bright and red, looking as though it were of recent origin. फिर डॉक्टर ने उसके मुंह पे एक और चीज़ देखी कि इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा उसके मुंह पे डीप स्कार था, वो बिल्कुल फ्रेश था. He thought of Mrs. Oates solely and reached for his watch. फिर वो वापस से वॉच को देखने लग गए और देखने लग गए कि अरे लेट तो नहीं हो जाऊंगा मैं.
his fingers went deep into his pocket before he realized that his watch was not there. फिर उसने डॉक्टर मैनसन ने अपनी पॉकेट्स को छाना और उनको पता चला कि उनकी वॉच वहाँ पे नहीं थी. So that was it for this video. We will be covering the remaining section 3 and 4 in the next part.